अस्सलामुअलैकुम। ED406 का टॉपिक नंबर 133 है। यहाँ पर टीचर प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पहले रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की तारीफ है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थ्योरीज, नज़रियात, इल्म और अमली तजर्बे को इस तरह से यकजा किया जाता है कि ये टीचर के लिए मीनिंगफुल बन जाता है। आगे टीचर प्रोफेशनलिज्म क्या है? टीचर प्रोफेशनलिज्म में नज़रियात और इल्म और अमली तजर्बे की कंबाइनिंग से टीचर प्रोफेशनलिज्म जो है ये बनता है। आगे यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आप खुद से सवाल पूछें कि क्या अच्छी टीचिंग जो है ये बराह रास्त रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का नतीजा है। डोनाल्ड शोने ने यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की तारीफ बताई। उसने कहा है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस यानी गौर व फिक्र करने की जो मश्क ये एक ऐसी हैबिट है जिसमें हम क्या करते हैं, क्या ऐसी आदत है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी मसला कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है तो उसके बारे में गौर व फिक्र करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं? ताकि हम ये समझ सकें कि जो सलूशन है वो किस तरह से हल किस तरह से तरतीब देना है। अब आगे यहाँ पर बताया हुआ है कि अब हमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को टीचर के जो प्रोफेशनलिज्म है, पेशा वराना जो महारत है, उसके मुख्तलिफ जावियों से देखने की ज़रूरत है। वो अब मुख्तलिफ जाविये कौन से हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस किस तरह टीचर प्रोफेशनलिज्म को बूस्ट करती है, यानी उसमें इजाफा करती है, उसको बेहतर बनाती है और उसको बरकरार रखती है। यहाँ पर अब एक दावा किया गया है जो हमने ऊपर भी देखा है कि ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है ये टीचर की प्रोफेशनलिज्म में इजाफा करती है। अब यहाँ पर टीचर की एक क्वालिटी के बारे में बात की गई है, वो है कैलिबर। कैलिबर क्या होता है कि टीचिंग की क्वालिटी इसमें चेक की जाती है, किस किस्म की किस मायार की तालीम दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इस सलाहियत को देखा जाए तो क्या किया जाता है कि जो भी तदरीस से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जो भी मफरूज़े होते हैं या फिर जो भी तदरीसी तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टीचिंग के लिए उसको चैलेंज किया जाता है। उसको चैलेंज करने से हम अच्छी जो टीचिंग होती है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बना सकते हैं। सिंपल मतलब क्या होता है कि चैलेंज करने से assumptions जो भी तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको चैलेंज करने से हमें टीचिंग का जो मयार होता है उसका पता चल जाता है। अब या तो फिर हम अपनी अच्छी टीचिंग के लिए प्रिंसिपल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि टीचिंग एक आर्ट है, एक फ़न है और इस फ़न के मेयार को बेहतर रिफ्लेक्ट और जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है गौर व फिक्र करके हम क्या करते हैं कि इस फ़न के मेयार को रिफ़ाइन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। कोर्स के बारे में बात की गई है तो जो प्रोफेशनलिज्म डिस्कोर्स डायलॉग है ये हमारी जो भी एबिलिटीज़ होती हैं हमारी सलाहियतों में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा डिस्कोर्स हेल्प करता है कि हम जो अपनी एबिलिटीज़ है यानी हमारे पास कितना इल्म है, कितने हम माहिर हैं, कितना प्रोफेशनल हमारी क्या पेशा वराना सतह है, इसको हम दूसरों के सामने वाज़ेह तरीके से बयान कर सकें, इस चीज़ में भी डिस्कोर्स हमारी हेल्प करता है। क्रिएशन आ जाता है तो नॉलेज की क्रिएशन क्यों, मतलब इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होता है, जो गौर फिक्र कर रहा होता है, वो तनकीदी तौर पर सोच भी रहा होता है और ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, मुशाहिदा। जब वो और तनकीदी तौर पर सोचता है तो फिर वो क्या करता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो समझ बूझ होती है ना, अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है तो उसमें वो चेंजिंग लाता है, यानी अपनी सोच को वसी करता है और टीचिंग के लिए नए मॉडल्स और नई थ्योरीज जो है वो डेवलप करता है। तो ये जो अवामल है यानी कैलिबर, डिस्कोर्स और नॉलेज क्रिएशन जो है ये उस्ताद की पेशा वराना महारत को बूस्ट करती हैं। ठीक है, ये बताई हुई हैं। ये पहला है नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के लिए नॉलेज हासिल किया जाता है इसमें।
यहाँ पर बताया हुआ है कि ये एक टीचर प्रोफेशनलिज्म की बुनियादी ईंट है, ठीक है। यानी कि ये प्रोफेशनलिज्म का एक बेसिक लेवल है। इसमें जो प्रैक्टिस के लिए नॉलेज लिया जाता है वो थ्योरी से आता है और रिसर्च के ज़रिए से हासिल किया जाता है। आगे बताया हुआ है वगैरह से हासिल होने वाला बुनियादी इल्म इसमें शामिल होता है। करवा रहे होते हैं, क्लास में जो टीचिंग हो रही होती है, सबक पढ़ा रहे होते हैं, तो तब वो जो नॉलेज हासिल करते हैं उसे टीचिंग इन नॉलेज इन प्रैक्टिस कहते हैं। तो ये जो नॉलेज होता है ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, यानी क्योंकि ये टीचिंग के दौरान एक्सपीरियंस से हो रहा होता है, रोज़मर्रा मश्क से पैदा हो रहा होता है और ये ऑन गोइंग है, यानी कि मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, क्योंकि मुसलसल मश्कें होती हैं और ये सबसे अहम पार्ट है टीचर प्रोफेशनलिज्म का। प्रैक्टिस के बारे में इल्म कहाँ से आता है? यहाँ पर इस स्टेज पर टीचर इतने काबिल हो जाते हैं कि वो अपने तजर्बात से नया इल्म पैदा करते हैं। वो तजर्बात वो कहाँ से हासिल करते हैं? क्लासरूम से, स्कूल से। वो क्लासरूम को लर्निंग सीखने की जगह के नज़र से देखते हैं और जो टीचिंग का प्रोसेस होता है उसे इंक्वायरी के प्रोसेस की तरह देखते हैं और थ्योरीज़ और प्रैक्टिस के दरमियान वो ताल्लुक एक कोग्निटिव ताल्लुक बनाते हैं। और जो उनके अपने ज़ाती मसले होते हैं टीचिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में और एजुकेशन के जो बड़े इशू होते हैं उनके दरमियान उनको भी जोड़ते हैं, उनके दरमियान कनेक्शन देखते हैं, यानी क्या कर रहे होते हैं वो इस सारे प्रोसेस को क्रिटिकली पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। इसमें वो ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के तजर्बात का भी तजज़िया कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्रिटिकली जब तजर्बात और नज़रियात पर तनकीदी से गौर किया जाता है तो उसके नतीजे में नया इल्म, नई अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। वो अपने प्रोफेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर पाते हैं और अपना जो प्रोफेशनल रोल होता है उसको भी ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं। की गई है। यहाँ पर बताया हुआ है क्योंकि टीचर जो होते हैं वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, तो उनका जो अखलाकी पहलू होता है वो निहायत अहम होता है, ठीक है। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है रवैया जो होता है, मतलब कि पहलू जो है अखलाकी पहलू रवैये एटीट्यूड से शुरू होता है, यानी टीचर्स का उनकी टीचिंग और सीखने के बारे में क्या उनका रवैया है, क्या तर्ज अमल है, ये चीज़ इसमें ना उसके लिए बुनियादी रवैया होता है, बुनियादी रवैया। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं उनमें इंटेलेक्चुअल यानी ज़हनी और समाजी और दीगर डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इसको एक्सेप्ट करने में, इसको समझने में ओपन माइंड होना जो है, ये ओपन माइंडनेस बहुत हेल्प करती है। आगे बताया हुआ है कि जो ओपन माइंड होना है यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की जो टीचिंग है, मतलब ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का ये बनना, ये दो तरीके से होता है, दो तरफा अमल है इसमें। यानी जो जिस तरह स्टूडेंट्स टीचर से सीखते हैं ना, लर्नर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या करता है वैसे ही तुलबा से सीखता है, यानी उस्ताद भी तुलबा से सीखते हैं। आगे सेकंड पॉइंट है ह्यूमैनिटी होना, यानी इनकसारी होना। यानी कि इसका मतलब है कि टीचर्स में इतनी ह्यूमैनिटी, इतनी इनकसारी होनी चाहिए कि वो अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो ईमानदारी के साथ अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको तस्लीम कर सकें। और आगे बताया हुआ है एक और एस्पेक्ट, एक है और रवैया कि स्टूडेंट्स के बारे में पुरखलूस होना, उनका ख्याल रखना, उनके फ्यूचर के बारे में होप करना, उम्मीद रखना भी ये अखलाकी टीचिंग में की बुनियाद है। आगे एक जिम्मेदारी बताई हुई है कि स्टूडेंट्स को 5 ईयर, 10 ईयर या नेक्स्ट 50 ईयर का जो भी उनका फ्यूचर होता है उसके लिए तैयार करना भी टीचर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी होती है। करते हैं
अप्रोच कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्टूडेंट की भलाई के लिए होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और अपने आपके कोई भी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इन एक्सपेरिमेंट से आपके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस नताइज होते हैं, उनको समझना, उनसे बाखबर होना, इस चीज़ का एहसास होना, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लें आप। आगे बताया हुआ है कि जो भी आप एक्सपीरियंस करें, तो उससे सीखें कुछ ना कुछ और उसे अपने लिए मानीखेज़ बनाएँ। और सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट ना करें बल्कि उसे अच्छे अपने लिए अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल करें। तरक्की से मुराद है कि प्रोफ़ेशनल तरीके से इस्तेमाल करें, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें। का किरदार होता है ना एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, उस रोल के बारे में वो तनकीदी से सवाल कर रहा होता है। अब इसका क्या मतलब है सिंपल अल्फाज में, या जो भी वो पढ़ा रहा होता है, ठीक है, एज अ टीचर देख लें, तो वो क्या सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, फिर उसका अपना किरदार क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, फिर उस स्ट्रैटेजी का क्या असर होगा, इस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी होना, ये इस क्रिटिकल क्वेश्चन में आ जाता है। आगे बताया हुआ है कि ये जो टीचिंग होती है ना, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए टीचिंग जो है ये एक इंडिविजुअल आर्ट होती है, ठीक है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा दूररस होते हैं, ठीक है। आगे बताया हुआ है क्योंकि ये टीचिंग जो होती है ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए एक आर्ट की तरह होती है, तो इसलिए वो इसको एक पर्टिकुलर एक मखसूस वे में इसको गाइड कर सकता है। और आगे बताया कि जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है ना ये वक्त के साथ साथ डेवलप होती रहती है और टीचर के साथ इवॉल्व रहती है। एक जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टीचर होता है ना, ये मुसलसल सीख रहा होता है, मुसलसल ग्रो कर रहा होता है और मुसलसल बढ़ने वाला उस्ताद होता है। आगे टॉपिक है को थ्योरीज, नज़रियात और प्रैक्टिस को कंबाइन किया जाता है। अब इन तीनों चीज़ों को टीचर के इल्म और टीचर की जो तहकीक होती है उसके ज़ाविये से देखा गया है कि टीचर का एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनना एक सोच समझ कर गौर फ़िक्र साथ चलने वाला, गौर फ़िक्र करने वाला एक प्रोसेस होता है। और टीचर का रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि वो जो भी एजुकेशनल कम्युनिटी है उसमें एक एक्टिव तौर पर कंट्रीब्यूट कर सके। अब ये देखना है कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये किस तरह से एक प्रोफेशनल उस्ताद और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को डेवलप करती हैं। कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं और उस कम्युनिटी को एज अ इकोसिस्टम देखा जा सकता है, ठीक है। अब जहाँ पर ये मुख्तलिफ अप्रोच जो हैं उनको इस्तेमाल करके नॉलेज क्रिएट हासिल भी जा सकता है, पेशेवराना तौर पर बिल्ड भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च की तरफ ही देखें, मतलब अगर एक टीचर की जो पर्सनल रिसर्च होती है वो क्या करती है, उसकी ज़ाती तरक्की और उसकी जो भी डायरेक्शन होती है उसको डिफाइन करती है। आगे देखा जाए तो बिल्ड कैपेसिटी यानी ट्रेनिंग जो होती है, स्कूल में क्या होता है ट्रेनिंग भी मिल रही होती है और तरबियत भी हो रही होती है, जिससे पेशेवराना तरक्की ज़्यादा होती है। मज़ीद इस तरीके से उस्ताद की पेशेवराना तरक्की ज़्यादा होती है। फिर स्कूल में कुछ टूल्स भी मिल रहे होते हैं जैसे इंटरनेट वगैरह या लाइब्रेरी होती है, तो उससे भी टीचर की क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है, तो उसकी उस्ताद की मालूमात में मतलब इजाफा हो रहा है। आगे क्या बताया हुआ है कि आइडिया इनक्यूबेशन यानी कि आइडियाज़ जो हैं उनकी नशोनुमा हो रही है।
ये आइडिया कि स्कूल को एज अ इकोसिस्टम देखा जाए जहाँ पे बहुत से प्रोफेशनल इकट्ठे काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उन पर तहकीक करते हैं, उनको डिफ़ाइन करते हैं, तहकीक करते हैं, रीडिफ़ाइन करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ख़यालात की नशोनुमा हो रही है। ख़यालात की नशोनुमा यानी कि बहुत सी तहकीक वगैरह हो रही है कि जहाँ पर ख़यालात को क्या किया जाता है, आइडियाज़ को टेस्ट किया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। आगे फिर मज़ीद नॉलेज क्रिएशन के बारे में बात की जा रही है कि जो माहौल है अब देखा जाए तो अगर मतलब स्कूल में क्या होता है कि प्रोफेशनल इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो ऐसा माहौल जहाँ पर बाहमी ताउन हो, ठीक है। और मतलब कि टेस्ट वगैरह स्कूल को एज अ इको सिस्टम भी देखा जा रहा, तो वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर नॉलेज क्रिएट भी हो रहा होता है और शेयर भी हो रहा होता है, और शेयर करने के जो प्योर फॉर्म होती है वो भी आ रही होती है। अब प्योर फॉर्म कौन सी होती है, मैगजीन हो गई, कोई प्रेजेंटेशन हो गई, तो इस तरह से इसको देखा जाता है। अब आगे है, यहाँ पर एक और मॉडल बताया हुआ है, ठीक है। इसके मुताबिक अब रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिस है, इसके दो की कंपोनेंट्स है, वो हम अब देखते हैं। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का एक अहम पार्ट है, ठीक है। इसमें टीचर जो होता है वो अपनी जो प्रोफेशनलिज्म टीचिंग होती है उसके बारे में इंक्वायरी करता है, तहकीक करता है, गौर व फिक्र करता है, और एजुकेशनल जो कम्युनिटी होती है उसमें ना सिर्फ पार्टिसिपेट करता है बल्कि उसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट भी करता है। आगे या हमारी जो भी पार्टिसिपेशन का अमल होता है उसके बारे में किस तरह से सोचते हैं, ये चीज़ आती है मेटाकॉग्निशन में। सिंपल अल्फाज में हम क्या करते हैं कि हम खुद से सवाल करते हैं, खुद को ही चैलेंज करते हैं ताकि जो भी हमारी पेशा वराना शनाख्त है उसको आगे बढ़ा सके। तो ये दोनों सिस्टमेटिक जो इंक्वायरी है और मेटाकॉग्निशन है, दोनों ही स्टूडेंट की लर्निंग को और टीचर की ग्रोथ को एनहांस करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये दोनों मिलकर टीचर ग्रोथ मॉडल बना देते हैं। आगे बताया हुआ है कि सिर्फ स्ट्रेटजीज के ज़ख़ीरे से या फिर मज़मून पर अबूर से अबूर जो है वो काफ़ी नहीं है। उस्ताद को 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ और अहम पहलू जैसे रिसर्च हो गया और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी सलाहियत साजी, इल्म का हसूल, ये पहलू सीखने पड़ेंगे। इनके ज़रिए ही वो पेशावर बन सकते हैं। और ये मॉडल क्यों टीचर के लिए अहम है, क्योंकि इसमें लर्निंग के बहुत से तरीके बताए हुए हैं। आगे